The second part of complex numbers is about putting them on a graph and representing them with diagrams. Okay? तो अभी हम सारा सीखेंगे. जब complex numbers को represent किया जाता है, there is something called an Argand diagram. सही है? Named after the Swiss mathematician John Robert Argand. Okay? अक्सर पेपर में भी लिखा हुआ होगा ड्रॉ एन आर्गन डायग्राम. इसका मतलब होता है ये डायग्राम बनानी है. इसमें क्या बना रहे होते हैं हम इसको, अब हमने सीखा था ना कि लिखते इसी तरह है, सही है, एक्स प्लस वाई है, लेकिन जब इसकी एक्सेस बनाते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट रियल नंबर्स, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन योर टिपिकल कार्टेशियन प्लेन. इसके लिए एक्सेस जो बनती है उसका लेबल ये होता है रियल, इमेजिनरी. क्या वाई एक्सेस पे उसका इमेजिनरी कोफिशिएंट प्लॉट करेंगे, रियल एक्सेस पे उसका रियल कोफिशिएंट प्लॉट करेंगे. सही है. वो उसको आई एम और आर ई लिखता है. आर ई का मतलब रियल, आई एम का मतलब इमेजिनरी. सही. तो अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2i, तो उसको प्लॉट कैसे करोगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे 3 और वर्टिकल एक्सिस पे 2. सो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर is a point on the Argand diagram. Every complex number is a point on the Argand diagram. This complex number could be in the first quadrant, it could be in the second quadrant, it could be in the third quadrant, and it could be in the fourth quadrant. सही है. जिस quadrant में होगा उसके बाद उसका एनालिसिस पे डिपेंड करेगा. ओके. तो अक्सर मैं आगे वाला काम करने से पहले इसको प्लॉट करके छोटा सा बनाऊंगा, मुझे पता चले कौन सा क्वाड्रेंट है. बोलो अश्विन. क्या नहीं, मैंने कोफिशिएंट बोल दिया, कंपोनेंट बोलना था. सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि आपने कॉन्जुगेट पढ़ा है. कॉन्जुगेट में हम किसका साइन चेंज करते थे? आई का साइन चेंज करते थे. ये पिछली क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था कि क्या सर रियल नंबर का साइन चेंज कर सकते हैं, तो मैंने कहा कॉन्जुगेट, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में नहीं कर सकते. वैसे आप नॉर्मली किसी रूट को सिंप्लीफाई कर रहे हो तो कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि इसके कॉन्जुगेट का एक्चुअली एक मतलब होता है. The conjugate of any complex number is basically a reflection in the x-axis. कि z स्टार्स होगा वो नीचे प्लॉट होगा. क्यों? क्योंकि सिर्फ i का कोफिशिएंट चेंज होके नीचे आ गया ना. सही. कि +3 + 2i था, तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? 3 - 2i. So it's a reflection in the x-axis. Okay, that's an interpretation कि कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है. सही. एनी क्वेश्चंस? ये सब आपके बुक में भी बना हुआ है. ओके, ऑल दिस इज ड्रॉन इन योर बुक एज वेल. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सही. अब इसको मैं रिलेट कहां से करूंगा? अभी आपने वेक्टर्स पढ़े थे, हमने वेक्टर्स पढ़े. वेक्टर्स में हम एक मैग्नीट्यूड निकालते थे. मैग्नीट्यूड क्या होता था? डिस्टेंस होता था. सही. और वेक्टर का हम एंगल भी निकालना सीखा था. एंगल बिटवीन अ लाइन एंड द एक्सिस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, वो सीखा था. इस तरह हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना, वो एक्चुअली एक वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा होता है. Do you agree with that? If I plot the complex number, it represents a vector. So it obviously has a distance from the origin and it has an angle with the x-axis. The distance from the origin is called modulus. Modulus of a complex number is what? It's represented, इसको इस तरह लिखते हैं मॉड्यूलस z, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का होता है, क्योंकि मैंने आपको कहा वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है. तो अगर z जो है वो x + y i है, यहाँ पे भी एक बात नोटिस करना. तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या होगा? √(x² + y². I've ignored the i. I've ignored the i altogether. इसको स्क्वायर भी नहीं करना. अगर यहाँ पे लगा दोगे i² तो सारा गलत हो जाएगा, क्योंकि वो -1 आ जाएगा, गलत कर देगा वो, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वो. ओके, so this is the formula that I want you to remember. सही. नुमान साहब थोड़ा जाग जाएं, हाथ नीचे रखें.
की कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक एंगल बनाएगा ना विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस. ओके, सो व्हेन इट क्रिएट्स एन एंगल विद द एक्स एक्सिस there are certain rules that you will now have to follow. सही. पहला रूल ये होता है कि यहाँ पे देखो the pair between -π and π, यानी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स या तो क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में आ सकते हैं या नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 और नेगेटिव क्वाड्रेंट 2 में आ सकते हैं. सही. हम जनरली 3 और 4 नहीं यूज करते. ओके, सो आर्ग्यूमेंट्स कैन लाई. Argument of z is the angle that it creates with the x-axis. सही है. It depends on the quadrant that your complex number lies in. अभी मैं ड्रॉ करूंगा ना, नजर आएगा क्योंकि मोमेंट में बहुत सारे सवाल इसके. सही. तो इसमें मैं स्लो डाउन होगा. डोंट वरी अबाउट दैट, बिकॉज़ दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट फॉर लेटर ऑन. सही. अब मैंने यहाँ पे लिखा कि एक चीज कैलकुलेट होगी. आरडीओ यूज कैलकुलेट. अभी वही है. इसका फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ i ओवर x. क्या आर्ग्यूमेंट बोलो. नहीं है आर्ग्यूमेंट, नहीं है आर्ग्यूमेंट में क्वाड्रेंट सिस्टम में लेकर आ रहा हूँ. एक मिनट रुको. सही है. तो आर्ग निकालने हैं तो आपके क्वाड्रेंट्स पे डिपेंड करेगा. आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या होगा. वन क्वाड्रेंट नेगेटिव क्वाड्रेंट होता है. सही है. ये होते हैं. नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 हो जाएगा. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज minus alpha and negative quadrant 2 is argument of z is नेगेटिव एंगल्स मेजर करते थे ना. अब मैं तुमसे कह रहा हूं सही है. बस मैंने यही कह दिया कि आर्ग्यूमेंट हैं तो वो आधे पॉजिटिव साइकिल में और आधी आर्ग्यूमेंट ऑफ z कहेगा. नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री भूल गए क्या तुम बेटा. वन एट्टी माइनस थीटा 180 माइनस अल्फा. हो गया. सब अपने अपने फोन में देख लेना ना. ओके. 5 + 2i. ओके, मुझे बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. क्वाड्रेंट 1 में आएगा. -3 + 4i कौन से क्वाड्रेंट में आएगा. 2. ये नेगेटिव क्वाड्रेंट 1 और सही. तो उस हिसाब से मुझे मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट निकालना होगा. मॉड्यूलस तो किसी का प्रॉब्लम नहीं होता. मॉड्यूलस ऑफ z इज 5² + 12². मॉड्यूलस ऑफ z इज सही है. वो माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर कर दूंगा तो सही है.
दोनों सेम, बिल्कुल सही सेम होंगे. ये 5 बन रहा है, ये 13 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, ये 13 बन रहा है. ओके, इट्स द आर्ग्यूमेंट दैट्स गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, अच्छा, आर्ग्यूमेंट के लिए पहले क्या करना पड़ता है? अल्फा निकालना पड़ता है. अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ y ओवर x. 12 ओवर 5 चाहिए, क्या आएगा बताओ? Can you quickly calculate this for me? वन 1.18. ओके, अच्छा, फिर आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या लिखोगे? सिंस इट्स इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट आई एम जस्ट गोइंग टू राइट अल्फा. ओके, फिर दूसरे वाले में tan इनवर्स कैसे निकालोगे? tan इनवर्स ऑफ 4 ओवर 3. आई एम गोइंग टू इग्नोर द साइंस. अल्फा हमेशा अक्यूट और पॉजिटिव होता है, सही है? साइन को इग्नोर करूंगा क्योंकि साइन की एडजस्टमेंट मैं कहाँ कर रहा हूँ? मैं क्वाड्रेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दूंगा साइन को. अभी आ रहा हूँ, रुक जाओ, पहले वैल्यू तो बता दो. प्लॉट किया मैंने उसको, ये इमेजिनरी है, ये रियल है. तो एक मिनट अहमद, 12 एंड -5 आए तो यहाँ पे आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया. ओके, 12 ऑन द रियल एक्सिस, -5 ऑन द इमेजिनरी. यस, सही है. बट वंस वी आस्क द एग्जामिनर इन अ ट्रेनिंग कि अगर हम आर्ग्यूमेंट को डिग्रीज में दे दें तो कोई मसला तो नहीं है, तो उसने कहा नहीं, अनलेस द क्वेश्चन स्पेसिफाइज कि रेडियंस में दो, यू कैन गिव इट इन बोथ, बट टिपिकली आर्ग्यूमेंट्स आर स्टेटेड इन रेडियंस. ओके, क्योंकि आगे उसकी एक फॉर्म आएगी जो इंपॉर्टेंट होगी, वो बाद में बताता हूँ. tan इनवर्स ऑफ 4 ओवर 3 क्या होता है बेटा? हुज़ैफा, tan इनवर्स ऑफ 4 ओवर 3 क्या है? 927. सही है. तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या बन जाएगा? पाई माइनस 0.927. tan इनवर्स ऑफ 5 ओवर 12, तो ये पिछले वाले से डिफरेंट होगा. साउंड द सेम. कितना आ रहा है? 394. सही है, 395. So argument of z is minus alpha minus 0.395. मैं ऊपर वाले जो रूल्स लिखे थे उन्हीं को फॉलो कर रहा हूँ. ओके, फिर tan इनवर्स ऑफ 3 ओवर 4, क्या? सही. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बन जाएगा? -पाई प्लस अल्फा. आखिरी वाला लिखा था ना? तुम नेगेटिव एंगल्स भूल गए हो ट्रिग्नोमेट्री में. सही है, क्लियर? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर. Modulus is the distance from the origin and argument is what? It is the angle that I create with the x-axis, but it also depends on the quadrants that I lie in.